हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम फिजिक्स नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव पार्ट लेकर के आए हैं। क्लास 12 का डेरिवेटिव्स हो सकता है ये वन शॉट वीडियो हो, ठीक है। इसमें सारे टाइप का डेरिवेटिव्स जो आपको पढ़ने हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। स्पेशली फोकस है एनसीईआरटी एंड आफ्टर दैट उसके बाद कुछ अलग से भी क्वेश्चंस हम देंगे और उसको काफ़ी सिंपल वे में आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बेसिक चीज़ जैसे आपका u इंटू वी है, ये सब तो आप 11th क्लास में पढ़े हो। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन है ना। और u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सारी चीज़ आप पहले से जानते हो, सो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको चेन रूल समझाएंगे। चेन रूल से कैसे किसी भी क्वेश्चन का चेन रूल का इस्तेमाल करके कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का चेन रूल, जो कि हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन में मिलता है, ठीक है। क्लास का लेक्चर पार्ट में हमारा डेरिवेटिव्स फिजिक्स का मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए एंड आफ्टर दैट हम लोग का एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है। सो अब मैं कुछ वीडियोस मैथ्स का आपको बनाऊंगा सो दैट कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सके। हाँ, तो हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको हम चेन रूल के बारे में स्पेशली समझाएंगे। क्या है चेन रूल? सपोज दैट कि आपके पास जो क्वेश्चन आया पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, dy by dx, dy by dx ऑफ y। इसको कैसे लिख सकते हैं? चेन रूल में, ठीक है। चेन रूल पहले इसको कैसे dy by dx को कैसे लिख सकते हैं चेन रूल में, ये समझाते हैं। आफ्टर दैट हम आपको उसका निरंतर दिखाएंगे। आपकी मर्जी, dy by dx है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो, डी ए भी ले सकते हो इनटू, अब जो डी ए डी रेस्पेक्ट में इसको ऊपर लेके चले जाओ, डी ए या यू ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, डी यू बाई डी बी। 2 स्टेप में खत्म हो सकता है, 5 स्टेप में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस। अब ये डी यू को ऊपर लेके चले आए, डी बी नीचे लेके चले आए, फिर अब डी बी जो भी आप नीचे लाए हो अनदर टर्म उसको ऊपर ले जाओगे और फिर 2 स्टेप में खत्म करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम dx लिख देंगे, बट हम 3 स्टेप पे खत्म करने जा रहे हैं इसको, इनटू dv बाई dx। ऐसे लिख सकते हैं 3 स्टेप पे एक। आप क्या करोगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बट खत्म नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है। मतलब ऐसा चेन रूल में देखा जाता है कि इसको इसके टर्म में अगर विद रेस्पेक्ट टू यू है तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v है, यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u है। अब ऐसा नहीं करना कि ये खत्म कर दे, ये खत्म कर दे, क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। सो आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और बाई क्रॉस करेंगे तो क्या डी बाई dx ही बचा ना, ये चीज बचा, बट हम क्रॉस करते नहीं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम 3 स्टेप पे जैसा कि एक लिख दिए, डी बाई क्या था, डी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, भी लिए थे ना, भी लिए थे, इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो हाँ, तो हम 4 स्टेप में जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन कॉस x, ठीक है। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। y इक्वल टू क्वेश्चन दिया है साइन कॉस x। यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे कर सकते हैं,
ये साइन जो है ना आपका, साइन इज द फंक्शन ऑफ cos x। मतलब कहने का मतलब ये साइन है ना, इसका एंगल है cos x, एंगल है cos x। जो भी वैल्यू आता हो पहले की बात नहीं कर रहे, साइन के बाद रखा हो मतलब वो उसका एंगल पार्ट है। तो साइन इस एंगल का फंक्शन है, ठीक है। साइन x का मतलब क्या करते हैं, साइन इज द फंक्शन ऑफ x, साइन y साइन 30 डिग्री, साइन इज द फंक्शन ऑफ दिस एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर साइन जो आपको दिख रहा है द फंक्शन ऑफ cos x, ठीक है। और cos x क्या है, cos x इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हमको इस पर इसको कैसे जाएंगे, फॉर्मूला इस चेन रूल पे इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको देखो आप। तो साइन किसका फंक्शन है, cos x का। तो साइन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो जिसका ये फंक्शन है उसके टर्म में डिफरेंशिएशन जाएगा, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब कि जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ साइन cos x, यही है ना, ठीक। अब ये देखो x यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू x है, ये x का टर्म तो सिंपल वे में है नहीं कि ऐसे डायरेक्ट साइन का cos कर दिए। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन बच्चे दोनों को बढ़ेगा, इस पर बढ़ेगा, इस पर कैसे बढ़ेगा, देखो d/d किसका निकालना है हमको, साइन cos x का निकालना है। तो अब देखो साइन किसका फंक्शन है, cos x का है, तो जिसका फंक्शन है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे cos x, अब ये cos x को फिर ऊपर ले जाएंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। साइन जिसका भी फंक्शन है वो उसके नीचे आएगा, तभी हम फॉर्मूला इसका साइन का cos बना सकते हैं। साइन का cos होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos कब करेंगे, देखो बेसिक फॉर्मूला में देखो d/dx ऑफ sin x, क्या लिखते हैं, cos x। मतलब यहाँ जो एंगल्स है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम ये कह दें कि d/dy ऑफ sin x, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं cos x, नहीं cos y कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एंगल है, बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में जो भी आपका एंगल्स है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तभी जाके आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, cos x है, मतलब कर सकते हैं कि साइन इज द फंक्शन ऑफ cos x। तो साइन का जो भी फंक्शन है वो नीचे आएगा, तभी जाके इसका फॉर्मूला बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। सो इसको हम cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे और ये cos x फिर ऊपर जाएगा। अब cos x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसका एंगल x है, तो x का फंक्शन है। तो अब हमको x मिल गया, तो अब देखो तो इसका हमको निकालना था और dx नीचे मिल गया हमको, जस्ट लाइक दिस, है ना, dx x के रेस्पेक्ट में करना था हमको, तो dx नीचे मिल गया। तो अब हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पर। अब पढ़ लो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, साइन का cos। अब ये cos का यहाँ पर नहीं ना, cos का डिफरेंशिएशन भी तो आगे पढ़ना है ना, तो हम इस साइन का डिफरेंशिएशन लेंगे। साइन का हो गया cos, और ये जो इसका एंगल है, साइन जिसका भी फंक्शन है वो यहाँ भी रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन का आप डिफरेंशिएशन किए हो, cos लिख दिए, और इसका जो एंगल पार्ट है वो सेम रहेगा, cos x ही रहेगा, ठीक है। इनटू, अब आगे बढ़ते हैं cos, तो cos का क्या होता है, माइनस sin x, यहाँ पर एंगल x है तो x के टर्म में डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही हमारा आंसर हुआ इसका, माइनस cos x इनटू sin x, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है log cos x स्क्वायर, ठीक है, log cos x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हो log का, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू क्या जानते हो, 1/x। देखो log के बाद जो भी चीज है ना वो नीचे रहना चाहिए, उसके डिफरेंस वो नीचे का रहेगा तभी इसका फॉर्मूला बनता है। आ जाओ यहाँ पर देखो, तो log के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है,
ये चीज दिख रहा है, cos x स्क्वायर दिख रहा है, log के बाद क्या है cos x स्क्वायर। सो कह सकते हैं कि log इज द फंक्शन ऑफ cos x स्क्वायर, log इज द फंक्शन ऑफ cos x स्क्वायर। और cos x स्क्वायर किसका फंक्शन है, एंगल x स्क्वायर का, और x स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का। मतलब कि log को हम इसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेगा तो cos को इसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको फिर x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये 3 स्टेप में जाएगा। चलो देखो dy by dx इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट इसको तो हम कर नहीं सकते हैं। सो आगे इसको हम चेन रूल पर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं d by d, log क्या है, log cos x स्क्वायर, यही है ना। तो अब ये log किसका फंक्शन है, cos x स्क्वायर का फंक्शन है, तो cos x स्क्वायर नीचे लेंगे, cos x स्क्वायर। अब जो ये नीचे लाए हैं इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, इसको मिटाते हैं फर्स्ट को, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे ये du नीचे आया था तो du को ऊपर ले गए, है ना, हमको लास्ट dx जहां पर मिलेगा नीचे में तब जाके स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर cos x स्क्वायर है, dx तो है नहीं है, तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं, d by y में क्या होगा आगे सोचेंगे। अब ये cos x स्क्वायर है, तो cos x स्क्वायर किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का, है ना। cos जो एंगल है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा, डायरेक्ट इसको हम x के टर्म में नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम x स्क्वायर लिख दिए। अब x स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का, अलजेब्रिक टर्म में जो बेस है, तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। अब जाके हम इसको x के टर्म में, अलजेब्रिक में क्या होता है, बेस जो है उसके टर्म में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तब जाके फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में गया, जस्ट लाइक दिस, है ना। log cos x स्क्वायर था तो cos x स्क्वायर को नीचे लाए, cos x स्क्वायर को ले गए, तो cos किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का, मतलब cos का जो भी एंगल रहेगा उसके टर्म में डिफरेंशिएशन जाएगा। और फिर ये ऊपर चल गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का बेस है x, अलजेब्रिक पार्ट में बेस देखते हैं तो बेस के टर्म में डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका। अब हम फार्मूला क्यों आते हैं, log x का क्या, देखो जो log के बाद है वही नीचे आना चाहिए, तभी जाके फार्मूला बनता है। तो क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आज log के बाद यहाँ क्या है, हमारा cos x स्क्वायर है ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos x स्क्वायर, cos का, अब यहाँ cos का देखना है डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का नहीं देखना है, x स्क्वायर को होने के लिए आगे बढ़ा है ना चेन, ठीक है। तो हमको cos का देखना है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, और ये तो एंगल वही रहेगा, x स्क्वायर एंगल रहेगा, एंगल चेंज नहीं करेगा, जस्ट लाइक x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan, एंगल सेम है ना, sin थीटा बाय थीटा मान लो, sin थीटा बाय cos tan थीटा हो गया, माइनस तो है नहीं, तो हम लिखेंगे माइनस tan, कितना एंगल है, x स्क्वायर इनटू 2x, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। माइनस tan x स्क्वायर इनटू 2x, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल समझ लो कि इसके आगे जहां भी ये सब चेन रूल की इस्तेमाल करना है, हर जगह चेन रूल आना है। सो अच्छे से पहले चेन रूल समझ लो कैसे हम करते हैं, जो जिसका फंक्शन है उस फंक्शन के ही टर्म में हम डिफरेंशिएट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक रूल आप पढ़े हो 11th क्लास में, क्या पढ़े हो, d by dx of tan x, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री के केस में जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री केस आ जाएगा, cos, तो cos का एंगल x स्क्वायर है, x स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। और जैसे tan का sec स्क्वायर होता है तो वहां भी एंगल x ही रहता है, तो जो ये एंगल है डिफरेंशिएशन जो आएगा उसके साथ ये एंगल वही रहेगा, एंगल चेंज नहीं करना है। तो cos का डिफरेंशिएशन sin लिख लिए माइनस है, एंगल यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ भी x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब सवाल रहा x स्क्वायर का, तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ा है ना, अगला स्टेप में, ठीक है। तो हर पार्ट का निकलेगा, हर एक पार्ट का निकलेगा डेरिवेटिव्स, बट चेन एक सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। चलो तो ये माइनस tan x स्क्वायर इनटू 2x, ठीक है। चलो और ये कुछ क्वेश्चन देखो फंक्शन और फंक्शन का, चेन रूल पर बेस्ड।
नेक्स्ट हमारा है, जैसे क्वेश्चन दिए y इज इक्वल टू रूट अंडर cos x टू द पावर 5, ठीक है। अब हम रूट x का आज आप डिफरेंशिएशन देख लो, रूट x का d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्या बेसिक फॉर्मूला बनता है 1 बाई 2 रूट x, ठीक है। मतलब रूट के जो अंदर होता है ना उसके टर्म में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बेसिक रूल यही बोलता है जो आप 11th में पढ़े हो। रूट x इज द फंक्शन ऑफ x, सो x ही नीचे आना चाहिए, रूट के अंदर जो भी है वो नीचे आना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 1 बाई इसी का 2 टाइम्स ऊपर वाले का, ठीक। तो यहाँ पर रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, रूट के अंदर ये दिख रहा है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन पहले इस cos x टू द पावर 5 के टर्म पे जाएगा डिफरेंशिएशन। देख लो यहाँ रूट के अंदर x है ना, तो x नीचे लिए तब डिफरेंशिएशन हुआ है और इसी का रेसिप्रोकल बन गया है 2 टाइम्स। सो वैसे ही यहाँ पर रूट के अंदर हमारा cos x टू द पावर 5 है, सो इसको हम d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू लिखेंगे d बाई d, पहले एक बार हम cos x टू द पावर 5 पहले हम dx लिख देते हैं, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x यही करना है आपको, बट ये डायरेक्ट x के टर्म में होगा नहीं डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल पर बनेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। रूट के अंदर का क्या सिस्टम है, रूट के अंदर में जो वही उसी के रिस्पेक्ट में जाना चाहिए डिफरेंशिएशन, तभी फॉर्मूला आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो रूट में क्या है आपका cos x टू द पावर 5 है, तो उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन करना होगा cos x टू द पावर 5 के टर्म में, और हमको तो निकालना है x के टर्म में फाइनल डिफरेंशिएशन, तो ये तो x है नहीं, तो इसको ऊपर ले जाओ, जब तक हमको नीचे dx नहीं मिल जाए तब तक ये चेन बढ़ेगा, इसको ले जाओ ऊपर d बाई किसका cos x टू द पावर 5। अब आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें क्या है एंगल्स के टर्म में जाते हैं, एंगल्स के टर्म, एंगल तो क्या दिख रहा है यहाँ पे x5 x टू द पावर 5, तो कह सकते हैं cos इज द फंक्शन ऑफ x टू द पावर 5, सो x टू द पावर 5 तक में आपको जाना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन लेकर के, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 5। अभी भी हमको dx नहीं मिला है, अब ये अलजेब्रिक टर्म है, तो अलजेब्रिक टर्म तो इसको बेस के टर्म में करते हैं, आ जाते हैं इसको हम अलजेब्रिक टर्म को ऊपर लेकर के x टू द पावर 5 को, तो बेस क्या है x है, अब हमको dx नीचे मिल गया जो हमको चाहिए था। अब सबका अलग अलग फॉर्मूला पढ़ लेंगे, हाँ जी, तो 1 बाई क्या है रूट x वाले का 1 बाई 2 रूट x बनते हैं, यहाँ जो रूट के अंदर है पूरा चीज ये रूट वाला उसका 2 टाइम्स हो जाएगा रेसिप्रोकल, है ना, तो कर लो 1 बाई 2 रूट यही cos x टू द पावर 5 इनटू cos x टू द पावर 5, cos का यहाँ देखना है हमको, तो cos का क्या होता है माइनस साइन एंगल तो वही रहेगा इनटू यहाँ पर देख लेना है क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 तो 5x टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका फाइनल क्या आएगा हमारा, ये और ये ऊपर में है और ये नीचे रह गया, तो हम इसको इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस 5x टू द पावर 4 इनटू साइन x5 बाई रूट 2 रूट अंडर cos x टू द पावर 5, ये लिख सकते हैं माइनस 5x टू द पावर 4 इनटू साइन x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट cos x टू द पावर 5, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है, ठीक है। चेन रूल समझ लो, चेन रूल आगे अब भाई बढ़ेंगे इम्प्लिसिट में, पैरामेट्रिक में, सारे जगह चेन रूल ही मिलना है, सो चेन रूल अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन रूल का, y इज इक्वल टू ले लेते हैं e टू द पावर एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं tan x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देखने में कितना बड़ा लग रहा है आ जाओ बेसिक फॉर्मूला पर आ जाओ जो 11th में पढ़े हो, d बाई dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है sec e टू द पावर x, मतलब कि ये बेसिक रूल ये बोलता है कि यहाँ पावर में जो है ना वेरिएबल जो भी उसके टर्म में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन सेम मिलता है, e टू द पावर x ही रह जाएगा,
मतलब यहाँ जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशियल का यही कारण है, तभी जाके ये सेम का सेम मिल जाता है। अरे यहाँ पर आपका पावर में क्या है, यहाँ तो पावर में ये चीज पूरा है, ये पूरा है, तो ये पूरा नीचे आएगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पावर में x है तो x नीचे आएगा, यहाँ तो पावर में पूरा है तो पूरा नीचे आएगा। तो कर ले dy by dx is equal to d by dx ऑफ, हमको जो निकालना है e to the power tan x cube plus x square plus 6x plus 5 का निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो पढ़ेंगे चेन रूल लेकर के, तो यहाँ पर देखो क्या है, tan समथिंग पूरा है ये ऊपर में, तो पूरा नीचे है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका होगा e पावर का। तो आ जाओ tan x cube plus x square plus 6x plus 5, ठीक है। किसका निकालना है हमको, e to the power का, e to the power tan x cube plus x square plus 6x plus 5 का निकालना है इनटू, अब ये हमको dx तो है नहीं, dx हमको चाहिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे, आ जाओ ऊपर में लेकर के tan x cube plus x square plus 6x plus 5। अब ये क्या है, एंगल्स देखना है, tan इज द फंक्शन ऑफ दिस, tan इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो इसको नीचे लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंगल जो होता है उसके टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो यहाँ पर आगे लेकर के इसको पूरी इंटायर एंगल्स को x cube plus x square plus 6x plus 5, ठीक है। हाँ अब फिर ये फर्दर ये dx तो है नहीं हमारा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो d by dx कितना का, x cube plus x square plus 6x plus 5। अब ये सारा अलजेब्रिक टर्म है और सारे का बेस e है, सॉरी x है, तो हम x के टर्म में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सबका अलग अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन यहाँ से। तो आ जाओ यहाँ से एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये सेम रहेगा जैसे वहाँ, ठीक है। बशर्ते कंडीशन क्या है, ये जो पावर में वही नीचे दिखना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो इसका हो गया tan x cube plus x square plus 6x plus 5, ठीक है। इसका निकल गया, इस पार्ट का हो गया, हाँ tan का sec स्क्वायर होता है ना, सो इनटू sec स्क्वायर x cube plus x square plus 6x plus 5 इनटू, अब ये सबका अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो x को कितना हो गया, प्लस माइनस में जहां भी टर्म मिल गया अलजेब्रिक टर्म उसका अलग अलग, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस 0, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यही फाइनल हमारा दिस इंटू दिस इंटू दिस, यही फाइनल इसका डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। हाँ तो एक मिनट क्या देख रहे हैं, चलो ये तो चेन रूल पर बेस्ड सारा क्वेश्चन है। एक और देख लो चेन रूल, क्वेश्चन है y is equal to क्या लेते हैं, a to the power लेते हैं, a to the power sin e to the power x square, ठीक है ऐसा, ठीक है। चलो ये हाँ तो एक्सपोनेंशियल में आते हैं, क्या होता है d by dx ऑफ a to the power x का क्या होता है, a to the power x into log a, मतलब बेस जो a है, a का मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ a to the power, a का मतलब 5 to the power x है, इसका क्या लिखोगे 5 to the power x रहेगा into log 5 लेंगे, ठीक है। तो वैसा ही a का मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर से है यहाँ,
ठीक है, जो कि 5 है हमारा एज पर दिस। यहाँ पर आते हैं a मतलब वो कांस्टेंट नंबर से तो आते हैं यहाँ पर क्या रूल बोलता है कि a के ऊपर जो पावर है वही दिखना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, a के ऊपर में जो भी आपको दिखे वो नीचे आना चाहिए तभी जाके आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आते हैं यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर पहले तो हम लिख देंगे कि हमको डिफरेंशिएशन करना है जो वो x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब इसको हम चेन रूल में लेकर के बढ़ते हैं a टू द पावर sin e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, बोलो अब यहाँ क्या है, a के ऊपर जो भी x था वो नीचे आएगा तो यहाँ a के ऊपर क्या है, इंटायर है तो हम इंटायर को नीचे लाएंगे sin e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो d बाई क्या लिखना है, बाई लिखना है तो बाद में पहले जिसका निकालना है उसको लिख लो sin e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन आ गया तो क्या है, एंगल का फंक्शन होता है तो एंगल इसका क्या है e x टू द पावर 2 है तो इसके टर्म में जाएंगे e x टू द पावर 2। ठीक है, इनटू अब ये फर्दर हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, तो d बाई e टू द पावर है x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल तो जानते हैं कि पावर जो भी होता है तो पावर यहाँ क्या है इसका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के टर्म में जाएंगे। अब ये x स्क्वायर मिल गया तो ये तो अलजेब्रिक पार्ट है तो अलजेब्रिक पार्ट में बेस के टर्म में तो बेस हमारा x है, x निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका सेम रहता है इनटू log a बन जाएगा तो लिखेंगे a टू द पावर क्या है हमारा sin e टू द पावर x स्क्वायर इनटू log a। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेम रहेगा इनटू बेस का लॉग बन जाएगा इनटू में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से साइन का क्या होता है, साइन है ना तो साइन का यहाँ cos और ये एंगल तो सेम रहेगा, जिसका फंक्शन है यहाँ भी आए cos ये भी फंक्शन उसी का रहेगा तो e टू द पावर x स्क्वायर इनटू ये e टू द पावर x स्क्वायर सेम रहता है, ऊपर में पावर है उसी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, वो सर कंडीशन ये है तो सेम है तो e टू द पावर x स्क्वायर इनटू यहाँ से मिल जाएगा हमको 2x। ठीक है, बस ओके, इसी को अरेंज करके एक साथ लिख दो। ठीक है, चलो तो ये हमारा चेन रूल पर कितने स्टेप में बढ़ा, 1 2 3 4 स्टेप में ये बढ़ा हमारा। तो डिपेंड करता है कि इस केस में किसको रेस्पेक्ट मिला है, अगले में किसको रेस्पेक्ट मिला है, जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स को करेंगे। एक और चेन रूल आपको बताएंगे एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। एक और चेन रूल हम दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू हमारा लॉग वाला हो गया है ना, एक्सपोनेंशियल का हो गया। हाँ अभी आ गया साइन क्यूब एक्स और बढ़ाते हैं थोड़ा सा cos x स्क्वायर, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिए, या पहले थोड़ा सा समझो, लेवल बढ़ाएंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है sin क्यूब x। ठीक है, छोटा सा पहले सिंपल सा। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं कि sin का क्या हो जाएगा cos क्यूब x हो गया, मैक्सिमम यही करेंगे कि sin का क्यूब कर दिए, कहानी खत्म। या कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, फ्री है तो फ्री पहले कर दिए, और सा अलग अलग कंसेप्ट बैठा रखे हैं स्टूडेंट्स लोग। सो एक्चुअल में सही मायने में ये क्या होगा देखो। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin x का ऐसे क्यूब कर लेते हैं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। जहां भी आप पावर में इस तरह से देख लो कि नंबर्स है कांस्टेंट नंबर, ये पावर में नंबर्स है तो आप अलजेब्रिक टर्म इसको समझो।
ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि हमको जो इसका निकालना है साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव जो निकालना है, सो इसको क्या करेंगे हम जब चेन रूल में बढ़ाएंगे तो साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, इस तरह से, इस ऑर्डर में समझना है आपको, ठीक है। cos sin x जो भी है साइन एक्स लिख करके और इसको ऐसे कर दो। अब ये पावर में 3 है, जस्ट लाइक केस ऐसा हो रहा है, जस्ट लाइक केस इस तरह का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पर जब भी पावर हो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप डायरेक्टली चेंज कर देना कि sin का cos हो गया या tan है तो sec करना, आप इसको इस तरह से कंसीडर करो, एज ए होल पावर करके कंसीडर करो और उसको ट्रीट करो एज अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। मतलब कहने का मेरा है इन द सेंस ये अगर अलजेब्रिक टर्म है तो क्या करते हो, इसको बेस के टर्म में जाते हो, क्लियर, बेस के टर्म में जाते हो। तो यहाँ पर बेस आपका, इसका बेस क्या है, ये sin x बेस है यहाँ, तो हम sin x के टर्म में आएंगे। अब sin x को फर्दर हम ऊपर ले जा करके यहाँ पर एंगल क्या है, x है इसका, यहाँ पर हम x डाल देंगे। यहाँ पावर तो नहीं है ना, पावर रहेगा तो फिर तो एक चीज होगा। अब आते हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है कि साइन का कॉस ले लेना है ना, अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक जैसे इसको ट्रीट किया जा रहा है ना, तो अलजेब्रिक में क्या है, पावर पहले आ जाएगा और पावर 1 कम जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 आएगा और साइन पावर 2 रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। और तो क्या करेंगे, 3 करेगा पहले और साइन को कॉस कर देगा। अरे साइन को कॉस करने के लिए आगे मौका मिला है ना, एक ही जगह सारा चीज, साइन को कॉस करना बेचैनी है कि साइन जहां देखते हैं उसको कॉस कर देंगे, डिफरेंशिएशन याद है, पूरा फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, बट करना मौका दिया गया है, आगे चेन रूल आपको दिया है मौका कॉस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, पावर पहले और पावर 1 कम, बेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या लिखोगे इसका 3x², क्या इसका बेस में छेड़छाड़ हुआ क्या, अलजेब्रिक नहीं ना, तो यहाँ भी नहीं करना है। इनटू क्या है ये साइन, साइन का आपको मिल गया होगा आपको cos x लिखने का, आप इसको लिख दो cos x, ठीक है। तो यही इसका हो गया 3 sin² x cos x, ठीक है। ऐसे करेंगे, जब भी आपको अलजेब्रिक पर पावर दिखे तो उस पावर को एज ए होल ट्रीट करो, होल करके पावर लिख दो, एंड आफ्टर दैट जो भी आपको नीचे में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिख रहा है उसको आप बेस कंसीडर करके उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स लो, और आफ्टर दैट उसको फर्दर ऊपर बढ़ाओ और उसका जो एंगल्स दिखे उसके टर्म में चले जाओ, ठीक। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएगा तो हम लिखे थे y इज इक्वल टू tan² e⁻x, या यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, tan पर पावर 5 है ना, और यहाँ पर x लिख देते हैं, छोटा सा क्या करोगे इसको, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ, हमको निकालना है tan 5x का, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, ऐसे होल करके, ठीक है। तो इसको जब हम बढ़ाएंगे चेन रूल के हिसाब से तो tan x है, इस पर होल 5 है, तो बेस क्या है, tan x है, बेस tan x है, तो हम tan x के टर्म में जाएंगे, tan x, और अब tan x को ऊपर लाएंगे, है ना। अब इसका एंगल x है तो x के टर्म में हम कर लेंगे, हमारे x के टर्म में। अब ये इसका हम tan का sec² नहीं लिख देंगे, है ना, क्या करेंगे, अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करेंगे इसको, 5 को पहले करेंगे और एक बेस वही रहेगा और 5 पहले आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा, मतलब कि 5 tan पर पावर 4x इंटू tan का हो जाएगा यहाँ से sec² x, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से 5 इंटू tan टू द पावर, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, तो यही हुआ 5 इंटू tan 4x इंटू sec² x, ये इसका आया, ठीक है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जैसे अभी हमने आपको दिया था क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू लिखा था, क्या था, हाँ sin क्यूब
log x स्क्वायर, लो थोड़ा सा और बना दीजिए, ठीक है। तो साइन क्यूब log x स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ साइन log x स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट साइन log x स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ log x स्क्वायर, and after that log x square is the function of x square and x square is the function of x। कहने को बहुत अच्छी लंबा चौड़ा कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल वे में देखो क्या है, वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया, पावर को हटा के एज ए या होल डाल दो वैसे, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करना है, जो बेस है बेस को नीचे लाओ, बेस को फिर ऊपर ले जाओ, फिर आगे देखो क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, कितना है साइन लॉग, दुनिया का सारा चीज इसमें भर दिया है क्वेश्चन में, क्या है यहाँ होल, ऐसे ऐसे ट्रीट करो इसको, आप डायरेक्ट तो वैसे भी रख के कर सकते हो, बस समझाना है इसलिए ऐसे होल करके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। बेस ये है तो बेस को लाओ नीचे, साइन लॉग x स्क्वायर, ठीक है। अब ये बेस हमारा dx तो है नहीं, तो ऊपर बढ़ेगा, जब तक हमको बेस में dx नहीं आएगा नीचे में विद रिस्पेक्ट टू, तब तक आगे बढ़ना है हमको, ये ऊपर ले जाओ। हाँ, तो क्या है d बाई डी साइन लॉग x स्क्वायर। अब यहाँ जो पहले जो टर्म हमको मिला है ये साइन मिला है, और साइन किसका फंक्शन है, log x स्क्वायर का, इसका एंगल log x स्क्वायर है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके पहले साइन को, इसके जिसका फंक्शन है ये, तो साइन किसका फंक्शन है, log x स्क्वायर का, मतलब इसका एंगल log x स्क्वायर है, उसको नीचे लाएंगे, है ना। sin x का dx पर ना d by dx of sin x, एंगल y x, तो इसलिए x के नीचे में है, तब जाके cos मिला है आपको, अदरवाइज नहीं मिलता। तो यहाँ पर करो log x स्क्वायर, ठीक है, इनटू, और तरह आगे बढ़ेंगे log x स्क्वायर फिर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, इनटू log x स्क्वायर ऊपर गया d by dx ऑफ log x स्क्वायर, ठीक है। अब ये log किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है। अब ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा, और ये x स्क्वायर का अलजेब्रिक टर्म आ गया, तो अलजेब्रिक है बेस x, तो x के टर्म में आ जाएगी, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर, इसका बेस x है तो नीचे x के टर्म में आ गया विद रिस्पेक्ट टू x लेकर के। अब ये 1 2 3 4 चार स्टेप है इसका, क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम साइन वाला देख लेते हैं, नहीं अलजेब्रिक की तरह इसको ट्रीट करना है, होल है ना, तो पावर को पहले करो 3 को, और इस बेस के ही रहेगा, पावर 1 कम जाएगा, तो कम जाएगा तो क्या लिखोगे, साइन पावर 1 कम कर दिए और log x स्क्वायर। तो ये अगला, अब यहाँ पर आपको साइन मिला है, तो साइन का कर दो cos, और log x स्क्वायर रहेगा, इनटू, अब यहाँ log आपको मिला है, log का क्या 1 बाई करके होता है, 1 बाई x स्क्वायर, log के बाद जो होगी है उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, इनटू x स्क्वायर का 2x, आप एक x से एक x यहाँ कैंसिल कर सकते हो, तो 3 2 जा 6, दिस बाई x, तो इसका आंसर आया हमारा 6, और x भी x के ऊपर जाने में 6, दिस बाई x, 6 साइन स्क्वायर log x स्क्वायर इनटू cos log x स्क्वायर बाई x, 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर log x स्क्वायर इनटू cos कहाँ गया, cos log x स्क्वायर, तो यही हमारा इंटायर इसका आंसर है, ठीक है। dx यही फाइनल आ रहा है। तो चेन रूल पर हमने इतना सारा क्वेश्चन आपको बताया, आप आई थिंक चेन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लेकर के चेन रूल के बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट।
इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव होता है देखिए, इम्प्लिसिट इसमें क्या रहेगा, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में y था और राइट साइड में फाइनली x का रिटर्न करता था, y नाम का चीज नहीं आता था। इम्प्लिसिट में क्या होगा कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा x² y³ = x + y। अब ये इधर भी y है, इस तरफ भी y है। हमने आपको जो भी बताया अभी y = ऐसे बताया, मान लीजिए cos x² है ना, या जो भी है, मतलब इधर y है तो राइट साइड में कहीं भी y नाम का चीज नहीं दिखता था, राइट साइड में कहीं भी y नाम का चीज नहीं दिखता था अभी तक जो भी मैंने बताया। बट यहाँ तो इधर भी y है, इधर भी y है, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पर dy/dx आएगा। ठीक है, सो क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन का कैसे हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, dy/dx निकालते हैं। इम्प्लिसिट का आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। ठीक है, हाँ तो आते हैं, तो यहाँ पर तो हमको सबसे पहले ये u × v दिख रहा है, पहले u × v इसका काम करेंगे। ठीक है, तो और u × v में x² को बाहर किए तो इस y³ का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अगर y³ को बाहर करेंगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये u × v में हम अभी अरेंज किए हैं, आगे कुछ और नहीं दिखेगा, हम सिर्फ u × v में अभी हम अरेंज किए हैं इसको, एक बार ये बाहर तो इसका अंदर, एक बार ये बाहर तो इसका अंदर। ये तो दोनों अलग अलग सेपरेट है ना, तो सेपरेटली हम लिखेंगे d/dx ऑफ दिस x प्लस d/dx ऑफ दिस y। ठीक है, हम अभी लिख दिए हैं। आगे आते हैं यहाँ x² इंटू, अब ये देखो अलजेब्रिक में क्या बताए थे, सोचो x⁵ था यहाँ, मतलब जो बेस है ना वो बेस नीचे आना चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ बेस क्या है आपको जो डिफरेंशिएशन, तो y फॉर बेस है आपका, यहाँ तो y तो है नहीं, तो आप चेन रूल के हिसाब से आ जाओ, y को नीचे लिखेंगे d/dy ऑफ y। अब ये y तो हमको चाहिए ना, हमको तो x चाहिए ना, तो इसको dy को ऊपर लो और by dx, यही हमको फाइंड आउट करना है dy/dx। और एक इस तरफ भी तो है dy/dx, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो इस टर्म को, ये जो दिख रहा था टर्म आपको, ये जो टर्म दिख रहा था इसको हम दो पार्ट में ब्रेक किए, यहां से यहां। इस टर्म को y³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम ये दो पार्ट में चेन रूल के हिसाब से ब्रेक किए। बेस के टर्म में आया और बेस हमारा y है, हमको तो x चाहिए, तो y को ऊपर ले आया था, x के टर्म में लेंथ कर गए। ठीक है, चलो इसको हम दो टर्म में एक्सप्रेस किए। ठीक, आगे आते हैं, प्लस y³ बाहर है इंटू अब x², यहाँ बेस x है तो बेस के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा नहीं, इंटू कितना आ जाएगा, तो 2x = ये तो 1 आ जाएगा, और प्लस dy/dx। ठीक है, आप क्या करना है, जैसे आप बनाते हैं ना सिंपल सा एक इक्वेशन 3x + 16 = x + 18, x वाला एक तरफ करते हो, दोनों तरफ ऐसा ही कैसे ना, इधर लेफ्ट में भी dy/dx, राइट में भी dy/dx, तो आप क्या करते हो कि सारे x वाला को एक तरफ करते हो, यहाँ पर वैसे ही dy/dx, सारे dy/dx टर्म को एक तरफ करेंगे और रेस्ट को दूसरी तरफ करेंगे। तो dy/dx ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, इंटायर, और dy/dx यहाँ है। ठीक है, ये ठीक, ये दोनों को हम एक साइड करते हैं, दोनों को हम एक तरफ कर देते हैं, तो दिस माइनस दिस, तो लिखो x² इंटू, अभी लिखे नहीं डिफरेंशिएशन, x² इंटू, अब ये कितना आ जाएगा 3y² होगा इंटू dy/dx, जो को फाइंड आउट करना है, प्लस y³ इंटू 2x है = 1 प्लस dy/dx। अब ये जो टर्म dy/dx का है और एक ये टर्म dy/dx, दोनों को एक तरफ लाते हैं, सो x² इंटू 3 पहले लगा दें, y² इंटू dy/dx, और उधर प्लस है dy/dx, तो इस तरफ आएगा तो माइनस dy/dx = 1 है, और ये हटाना है यहाँ से हमको ना, उस तरफ ले जाना है,
कितना 1 माइनस 2x बाई क्यू। देखो 1 इधर प्लस में दूसरी तरफ दिया तो ये माइनस में चला गया, तो अरेंज करके लिखते हैं 2x बाई क्यू लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, dy बाई dx कॉमन करोगे, तो कॉमन कर लेते हैं dy बाई dx। क्या बचा, इसमें से गायब हो गया तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, ठीक, माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2x वाई क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई क्यू, ठीक है। अब ये जो इंटू में dy बाई dx से आप दिख रहा है, इसको लाकर डिवीजन में लगा दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई क्यू डिवाइडेड 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया दिस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेरिवेटिव्स का, जिस इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऐसा ही देते हैं, क्या करना है, आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ करो, दोनों तरफ आपको dy बाई dx मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा तो क्या करोगे, दोनों तरफ मिलेगा तो दोनों तरफ dy बाई dx करेंगे, एक साइड ले आएंगे, कॉमन कर लेंगे, कॉमन के बाद जो बचेगा dy बाई dx के साथ दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है, और क्या, ठीक है। एक और लेते हैं इम्प्लिसिट का, ठीक है, बुक्स एनसीईआरटी, ये मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है जिसमें से मैं इम्प्लिसिट का है पैरामेट्रिक इम्प्लिसिट तो होगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट है। हाँ, तो इसमें इम्प्लिसिट का दिया है एक क्वेश्चन, अच्छा इम्प्लिसिट है और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, ठीक है, तो दोनों इसमें करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बताएंगे आपको और इम्प्लिसिट का भी बताएंगे। तो चलो एक इम्प्लिसिट का एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें एक्सरसाइज जिसका एक क्वेश्चन है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी, ठीक है, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो इसका देखते हैं कैसे होता है। तो पहले तो हम dy बाई dx हमको फाइंड आउट करना है, इस सबका लिखेंगे, dy बाई dx सबके साथ लगाएंगे, dy बाई dx by स्क्वायर के साथ भी लगाएंगे, dy बाई dx cos y के साथ भी लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कौन किसका फंक्शन है क्या है। हाँ जी, तो हमको अब यहाँ से फर्दर ax, a क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर यहाँ कोफिशिएंट है यहाँ x का, तो बाहर निकलेगा, तो dx बाई dx बंद हो जाएगा, तो ये a रहा, प्लस यहाँ से b निकलेगा बाहर, और बच गया हमको डिफरेंशिएशन करना है इसका y स्क्वायर का। बट सोचो यहाँ पर बेस तो y स्क्वायर है, तो बेस तो है नहीं नीचे, हमारा बेस के रेस्पेक्ट में तो है नहीं डिफरेंशिएशन, तो ये होगा नहीं, तो हम करते हैं इसको बेस के टर्म में कर लेते हैं, और जो नीचे आया हुआ है इसको फिर फर्दर ऊपर लेके चले जाते हैं, और एक से टर्म में आ गए ये तो इसको हम दो पार्ट में चेन रूल से ब्रेक किए हैं, y स्क्वायर तो y के टर्म में पहले गए और y को फिर फर्दर x के टर्म में लेकर के लैंड कर गए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ से आते हैं
अब देखो यहाँ cos का होता है sin, मानते हैं, और cos का एंगल क्या है y, cos y इज द फंक्शन ऑफ y ना, x का तो फंक्शन नहीं है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ले इसको, तो यहाँ पर y का फंक्शन है, सो y के ही टर्म में डिफरेंशिएशन हो सकता है cos y का, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ना cos y को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हम y के टर्म में करेंगे और इसी को हम x के टर्म में ले लेंगे, और यही तो हमको फाइंड आउट करना है dy by dx, और यहाँ भी एक dy दोनों तरफ है dy by dx। चलो देखें a प्लस b बाहर है इनटू y स्क्वायर का कितना 2y, पावर पहले आ गया एक कम गया, इनटू dy by dx इज इक्वल टू cos का माइनस sin y इनटू dy by dx। ठीक है, अब dy by dx टर्म को एक तरफ करो, एक यहाँ है dy by dx का टर्म और एक ये है, ठीक है, दोनों को एक तरफ खींच लेते हैं और इसको उधर हटा देंगे, या इसी को उस तरफ लेंगे, नहीं इसके अलावा तो लिखते हैं 2py इनटू dy by dx, और इधर में माइनस तो आएगा तो प्लस sin y इनटू dy by dx इज इक्वल टू, इधर में प्लस ए था ना, इसमें dy by dx है, इसमें dy by dx है, दोनों एक तरफ कर लिए, ठीक है, तो a यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये तो dy by dx वाला टर्म नहीं है, तो इसको इस तरफ लेके चले आए माइनस a, अब यहाँ से dy by dx कॉमन कर लो, कॉमन कर लो dy by dx, यहाँ करें, दिखेगा नीचे, नीचे दिखेगा, हाँ एक दो लाइन और लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं इसको, कॉमन कर लेते हैं dy by dx को, dy by dx कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ 2py प्लस sin y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस a। अब ये dy by dx निकाल के ये जो ब्रैकेट बना है इसको इसके नीचे लगा दो, सो हमको मिला यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू मिला माइनस a डिवाइडेड 2by प्लस sin y, 2by प्लस sin y। आज ऑफ रख दिए थे, बताना आपको नंबर हाँ स्विच होता है, यहाँ देखिए लगा हुआ है, स्टैंड में लगा हुआ है, इसीलिए स्विच ठीक है, फोन से हम बात करते हैं, ठीक है, आज क्लास ऑफ था, बताना भूल गए, हाँ तो क्या है dy by dx करना, कोई डिस्टर्ब कर दिया, हाँ माइनस a बाई 2by प्लस sin y, इसको हम नीचे डिवाइड में कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो फाइनली ये हमारा dy by dx है, क्या करना था ax था, हम इसको a को बाहर किए, इसका वन हो गया, ठीक है, प्लस dy स्क्वायर, b को बाहर, यहाँ कोएफिशिएंट है ना y स्क्वायर का, और y स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट x के टर्म में कर नहीं सकते, तो y स्क्वायर को y के टर्म में लाना पड़ेगा, और आफ्टर दैट y को x के टर्म में लेना पड़ेगा, इसमें तो cos y का यहाँ एंगल दिख रहा है y, तो x के टर्म में तो होगा नहीं, तो y के टर्म में आएंगे, y को भी फर्दर x के टर्म में करेंगे, नाउ dA प्लस b बाहर और y स्क्वायर 2y, तो dy by dx इक्वल टू cos का होता है माइनस sin, एंगल तो वही रहेगा, इनटू dy by dx, नाउ a को उठा के उधर भेज दो, ये वाला 2by इनटू dy by dx, और माइनस में ये है तो प्लस के sin y इनटू dy by dx इक्वल टू माइनस a, यहाँ से कॉमन कर लो dy by dx, क्या बचेगा 2by प्लस sin y इक्वल टू माइनस a 2by प्लस sin y, ठीक है, तो चलो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो कि 5.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी करना है, ठीक है। हाँ एक और लेते हैं हम फंक्शन, ये इम्प्लिसिट था, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे, sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 7 है sin स्क्वायर y प्लस cos x y, sin स्क्वायर y प्लस
एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का, 7 नंबर 5.3 का साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। मैं मार्कर नहीं थोड़ा सा इंक डाल दूं। ठीक है, तो हमारा ये इम्प्लिसिट है और इसीलिए इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कि कैसे हम डेरिवेटिव्स करते हैं। उसके लिए आपको मल्टीपल का फॉर्मूला तो रट्टा हुआ चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अदरवाइज आप लटके रह जाओगे, कुछ नहीं काम आने वाला है। आप फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाते रह जाओगे, u बाई वी यू टू वी लफड़ा में पड़ जाओगे। सो आपको कंसेप्ट चाहिए मल्टीपल का, तब जाके इनवर्स आपको समझ में अच्छे से आएगा, आसानी में बनेगा। नहीं तो आप फंक्शन और फंक्शन का कंसेप्ट लगा के u इंटू वी ये इसके टर्म में इसके टर्म में तो कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई है प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी हमको dy बाई dx मिलेगा, इसमें भी dy बाई dx मिलेगा। तो करते हैं आगे, हमको जो करना है x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप लिख लो कि हमको x के टर्म में करना है, उसके बाद सोचेंगे कौन किसका फंक्शन है, क्या है। cos एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। हाँ जी आ गया, साइन का स्क्वायर आ गया। तो क्या बताए थे, होल करके समझेंगे उसको, और बेस जो साइन वाई है उसके टर्म में नीचे आएंगे। तो चलो हम इसको ऐसा करते हैं, डी बाई डी साइन, ऐसे समझने के पर्पज से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख के कर सकते हैं, बट समझने के पर्पज से होल करके समझ लो तो बेस आपको क्लियर दिखेगा। बेस क्या है, साइन वाई है, तो आप साइन वाई के टर्म में जाओगे, बिल्कुल साइन वाई के टर्म में जाओगे। साइन वाई को आओ ऊपर लेकर के, अब यहाँ पर क्या है, साइन वाई का यहाँ फंक्शन वाई है, ये और फंक्शन मिल गया। साइन वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई, सो नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना है, हमको जाना है x तक, dx तक जाना है, बट यहाँ एंगल y है, y के रेस्पेक्ट में ही रहेंगे। अब ये y को ला करके आप x के टर्म में लैंड कर जाओ। तो ये आप सिर्फ इसका डेरिवेटिव यहाँ तक गया 3 स्टेप में, सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट का साइन स्क्वायर y का। साइन स्क्वायर y पहले साइन y के टर्म में गया, साइन y y के टर्म में गया, और y हमारा x के टर्म में गया। नाउ दिस cos xy, cos xy is the function of xy, so first of all आप cos xy को एंगल यहाँ पर इसका xy है, तो xy के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, एंगल cos xy is the function of xy, cos का एंगल क्या है, xy है, सो xy के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, तभी आपको cos का माइनस साइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर xy ये ऊपर जाएगा, तो हमको d बाई dx ऑफ xy, ये तो हमको u इंटू v दिख रहा है, ये तो हमको u इंटू v दिख गया। तो अब यहाँ से u इंटू v करेंगे। ठीक है, तो आओ यहाँ पर स्टार्टिंग से करते हैं, स्पेस लेकर के यहाँ से फॉर्मूला पढ़ते जाते हैं। यहाँ पर फर्दर u इंटू v आगे तोड़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। हाँ जी, तो इसका पावर पहले आ जाएगा और पावर एक कम जाएगा, मतलब 2 sin y रह जाएगा। ये 2 sin y, sin y चेंज नहीं करें, cos y नहीं करना है, sin y रहेगा, पावर एक कम होगा, बेस तो वही रहना है। आपको साइन करना है, साइन का आगे मिला है ना, चलो मौका दिया है साइन को करने का आपको, तो सारा चीज एक जगह नहीं, स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा करके लो। ठीक है, क्या होता है, एक बार अगर बहुत ज्यादा खा लिए तो क्या होगा, वोमिटिंग, अनपच। ठीक है, सो वैसे ही एक बार में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय, इसलिए नाम पर चेंज। ठीक है, सारे एक जगह पर दही बन जाएगा। आते हैं, तो 2 हो गया और यहाँ पर साइन वाई। ठीक है, इनटू साइन का क्या हो गया, cos वाई। ठीक है, इनटू है डी बाई dx। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का ठीक है, इसका मिलाइए, इसका मिलाइए, इसका मिलाइए, प्लस cos x वाई, cos का क्या हो, माइनस साइन वाई x वाई, ये प्लस माइनस हटा करके एक साथ हम माइनस लिख रहे हैं, प्लस अब ये इनटू b है, तो अब यहाँ से हम एक ब्रैकेट दे देंगे, या ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है,
cos xy को xy के टर्म में xy को आगे। हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया प्लस, अब इसको u into v में तोड़ना है ना, तो क्या u into v में जाएगा d by dx, x बाहर लेंगे तो y को करेंगे अंदर, ठीक है, प्लस अगर y बाहर करेंगे तो x के टर्म में, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लो u into v को, x बाहर तो y का डिफरेंशिएशन, y बाहर तो x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, यहाँ k का डिफरेंशिएशन कितना 0 कांस्टेंट है ना, तो हो गया। अच्छा ये मल्टीपल दिख गया, 2 sin y 2 cos y क्या हो जाएगा sin 2y मल्टीपल, तो इसको हम लिख दिए sin 2y, ये सब यहाँ से यहाँ लिख करके sin 2y हो गया इनटू dy by dx माइनस sin xy प्लस अंदर आ जाओ इसको x इनटू dy by dx है प्लस y dx 1 हो गया। सो यहाँ पर हम u into v जाकर के तोड़ दीजिए, cos xy का फिक्स देख लो, इसका हम यहाँ लाए, इसका यहाँ लाए, इसका यहाँ लाए, cos xy का करना है तो cos xy का हम xy तोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस xy को आगे फर्दर हम u into v में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर dy by dx टर्म आया है और एक टर्म यहाँ पर dy by dx है, इस दोनों को यहाँ रखो, बाकी इस टर्म को और इस टर्म को उस तरफ हटा लो, दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है, तो ऊपर से हम थोड़ा इरेज करते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो आपको इसको यहाँ रखना है और कॉमन करना है, इस दोनों को यहाँ से हटा के उस तरफ डाल देना है, तो कॉमन के साथ हम चलते हैं, dy by dx कॉमन, इसमें क्या बचेगा sin 2y हो गया, इसमें क्या बचेगा प्लस x इज इक्वल टू, ठीक, ये और ये दोनों उस तरफ जा रहा है, तो ये माइनस sin xy है, इधर आएगा तो प्लस में होगा sin xy, ठीक है, निगेटिव है उस तरफ गया तो पॉजिटिव, sin y यह y पॉजिटिव है तो उस तरफ गया तो निगेटिव। अब यहाँ से करना क्या है, dy by dx इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो sin xy माइनस y डिवाइडेड दिस क्या है sin 2y प्लस x, ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर हुआ। चलो तो ये हमारा था इम्प्लिसिट का, जिसमें कि आपको लेफ्ट साइड में भी एक से ज्यादा जगह पर dy by dx दिख रहा था, ठीक है, तो एक से ज्यादा जगह जब भी दिखेगा dy by dx आप क्या करोगे, दोनों जहां भी निकला dy by dx को एक जगह करके कॉमन करोगे और आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म को दूसरे साइड भेजोगे और यहाँ से कॉमन करके जो गया है उसको नीचे डाल दो वहां जाकर, ठीक है, सो फाइनल आंसर है। चलो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, हम इनवर्स में आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हाँ तो इसमें हम जैसे आप ले लेते हैं साइन इनवर्स दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ साइन इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ते हैं ना, मतलब कि साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर उसके टर्म में डिफरेंशिएशन जाना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला मिलेगा, उसका स्क्वायर बनेगा रूट के अंदर। यहाँ पर तो साइन इनवर्स के बाद हमारा ये 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके टर्म में जाना पड़ेगा। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से चलें, चेन रूट के हिसाब से चलें, तो साइन इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले हम ऐसे लिख देंगे d by d साइन इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसको हम लिखेंगे यहाँ 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर इसको ऊपर ले जाओ, d by dx ऑफ 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये अकेला एक u into v का फॉर्म है। छोड़ो, आगे यहाँ आते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला पर लिखते हैं थोड़ा। देखो तो 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ जो था उसी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था हमारा, ये टर्म था, ये तो इसका स्क्वायर करना होगा 1 माइनस इसका करना होगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पड़ जा रहा है हमारा, ठीक है। इनटू इधर तो यू इनटू भी करोगे ही, तो कहने का मतलब कि हालत खराब होके रह जाना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे, आप मल्टीपल का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। क्या मल्टीपल का फॉर्मूला है देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, गलत प्रोसेस, फंसे रह जाओगे, इसलिए कहीं कहीं मिस्टेक में फंस जाओगे। सो मल्टीपल जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा थीटा पढ़ते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आपको ध्यान में रखना है, मल्टीपल को बिफोर इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल जो भी है, ठीक है, जो आप लेवल में पढ़े हो। तो आ जाओ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पर, therefore y इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा sin इनवर्स 2x by 2 tan थीटा, ठीक है, by 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, sin थीटा का, याद है मल्टीपल में sin 2 थीटा का एक होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। sin थीटा का एक और क्या होता है, प्लस है, इसके प्लस होता है, ठीक है। 2x by 1 प्लस x स्क्वायर है। sin 2 थीटा का ये बेसिक फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से एक बना है 2 tan थीटा by 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बना है इसका। तो बताओ तो sin 2 थीटा, इसकी जगह पर sin 2 थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो हम लिख दिए इसको sin इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। अब बताओ, अब प्रीवियस क्लास में पढ़े हो sin इनवर्स sin x, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x के बराबर होता है, मतलब sin का इनवर्स हो और अगला टर्म भी sin ही हो, तो यहाँ जो ये x दिख रहा है वो वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब ये साइन नाम की कहानी खत्म। या फिर आपको ऐसा कहीं मिले cos इनवर्स cos x क्यूब, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x क्यूब। tan इनवर्स tan थीटा, तो सिर्फ थीटा। वैसे यहाँ पर है sin इनवर्स sin, और यहाँ पर एंगल क्या है, 2 थीटा, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा होगा। अब यहाँ से 2 इंटू थीटा, x इक्वल टू tan थीटा माने हो, यहाँ से x इक्वल टू tan थीटा माने हो, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, क्या ले लो, tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ से कर, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको डिफरेंशिएशन इसका करना रह गया, इतना ये सब कुछ कर रहे हैं नहीं, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x से करना है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद है, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ 2 into tan इनवर्स x, ठीक है। 2 तो बाहर आ गया, और tan इनवर्स क्या होता है, 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फाइनल इसको लिख सकते हैं 2 by 1 प्लस x स्क्वायर, यही हमारा आंसर आया। तो कहने का मतलब कि मल्टीपल sin 2 थीटा sin 3 थीटा जो भी है, मल्टीपल्स का अगर आप ध्यान रखोगे, इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज आप सोचोगे चेन रूल से कर ले तो हालत खराब होके रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, हमको ये पता था कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है, 2 tan थीटा by 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 tan मान ली। तो आपको अगर मल्टीपल का फॉर्मूला याद है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखने में तो काफी लेंथी लगेगा, लेकिन उतना ही सिंपल वे में 3 से 4 लाइन में आप बना सकते हो। और नहीं याद है तो माथा पकड़ के रह जाओगे, कुछ नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का वही 5.3 y इज इक्वल टू cos इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एनसीईआरटी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, तो आपको cos 2 थीटा का पहले फॉर्मूला सोचना है। cos 2 थीटा का होता तो बहुत सा फॉर्मूला है, बट एक तो सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट, इसी से फर्दर आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे पहले एक और आया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 3, और एक और tan के टर्म में आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है। सो x की जगह पर tan थीटा ले लेते हैं, तो ये पूरा ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके जगह पर cos 2 थीटा लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, तो लिख लो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ प्रूव करो y इज इक्वल टू हमारा हो गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 2 थीटा। cos इनवर्स cos, इसका जो ये एंगल पार्ट दिख रहा है वही यहाँ है, इसका निकालो। तो y इज इक्वल टू 2 इनटू थीटा, यहाँ से आएगा थीटा, यहाँ से थीटा कितना मिलेगा tan इनवर्स x, तो ले लो यहाँ से tan इनवर्स x। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर, और tan इनवर्स x का तो आप डायरेक्ट जानते हो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। सो फाइनल आपका आंसर 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसका भी वही आया जो आई थिंक पीछे में आया था, 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। आप अगर आप इसको चेन रूट के हिसाब से चल जाओगे तो 2-3 पेज तो बर्बाद हो जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज मेजर चांसेस टू बी एरर एट मैक्सिमम प्लेसेस। सो आप मल्टीपल याद रखो, इतना चेन रूट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हाँ, एक और y इज इक्वल टू ले लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिए थे cos इनवर्स का ही लेते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर sin थीटा मान लेते हैं। ठीक है, देखो cos 2 थीटा का भी हम फॉर्मूला लिखे थे ना, क्या लिखे थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब ऐसा फॉर्म ये दिख रहा है, x की जगह क्या है sin थीटा, तो sin थीटा हमको मानना पड़ेगा। आ जाओ, y इज इक्वल टू हम वैसे ही कुछ करते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, x है ना, x के ऊपर sin थीटा लेना है, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर किए क्या कि लेट x इज इक्वल टू sin थीटा माने हैं। ठीक है, इक्वल टू cos इनवर्स, और ये क्या बन गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसका वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा बोलो, sin इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो sin इनवर्स x के लिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि एक लाइन क्या है sin इनवर्स x का पता है आपको 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आप फर्दर कर लो d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। एक लाइन में डिफरेंशिएशन तो एक लाइन का था, मेनली हमारा तो मल्टीपल सी समझना था, डिफरेंशिएशन तो इसका एक लाइन का था, उसका ही नहीं डिफरेंशिएशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। तो यही हमारा फाइनल आंसर आया। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, इसी में और थोड़ा सा चेंज करते हैं, और थोड़ा चेंज करो इसका। हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको हटा करके 4x³ माइनस
3x। तो आ जाए cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, ऐसा दिखता है cos 3 थीटा का, है नहीं, दिखता है ऐसा, दिखता है तो होगा ना cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है 3 थीटा का। मतलब कि एक से अपन को cos मानेंगे तो हमको cos 3 थीटा आ जाएगा। अगर मान लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, क्या हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब ये डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, मल्टीपल तोड़ के हम लोवेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो एक लाइन का नीचे जाता है। ये किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 इनटू यहां से आया यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ध्यान लगा cos इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएशन कर दो, dy by dx इक्वल टू 3 इनटू cos इनवर्स x का डायरेक्ट आपको पता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और इसके पहले माइनस डाल दो, फिर cos इनवर्स x का था 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। साइन स्क्वायर वाला ही रहता है बट सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाता है, ठीक है, ऊपर में, बस यही तो सिंपल में बन गया। नहीं तो चेन रूल के हिसाब से जाओ, आपकी मर्जी, हालत खराब होकर रह जाएगा। अगर मल्टीपल का थोड़ा सा याद रहे, फॉर्मूला आपको याद है 3 थीटा का, तो इसी में भी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा एनसीईआरटी से साइन इनवर्स का करवा दिए। हां, साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग लड़ाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आपको तो ये cos में ऐसा देखने को मिलता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो cos में देखने को मिलता है, sin में तो नहीं मिलता है। तो आ जाओ ना, cos में ही आ जाओ इसको लेकर के, cos को तो sin में लिख ही सकते हैं ना, sin 90 माइनस थीटा कर लेंगे, आ जाओ। तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स लेट x इक्वल क्या मान रहे हैं हम tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स क्या होगा cos 2 थीटा। अब यहाँ क्या 2 थीटा लिखते हैं, sin इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू लिख देना 2 थीटा। क्या sin इनवर्स है तो यहाँ sin करना चाहिए, तभी एंगल्स के बराबर जा सकते हैं, या cos इनवर्स है तो अगला cos ही रहना चाहिए, तब हम एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम cos जो है ना, cos को sin में लेके चले जाते हैं, क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स, आप लिखते हो ना इसे 10th क्लास, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वैसे चले जाते हैं, sin लिखते हैं sin 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से। अब देख लो यहाँ sin इनवर्स है तो अगला sin तो हमको मिल गया ना, अगला sin इनवर्स है, यहाँ पर sin इनवर्स तो अगला cos था, हम इसको एंगल के बराबर नहीं लिख सकते, बट यहाँ हम जब इस तरह से तोड़ दिए तो sin इनवर्स है तो यहाँ sin तो मिल गया, तो यहाँ पर एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल क्या आपका है पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया, y इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स x, तो हम लिख देते हैं यहाँ tan इनवर्स x। अब यहाँ से कर लो डिफरेंशिएशन एक लाइन का, dy by dx इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है तो 0 माइनस tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपका आंसर आया -1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर फॉर्म जो मिला हमको, ये मिला था cos का मिला था, तो हम cos को तो आसानी से हम sin में जान सकते हैं लेकर के 90 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम sin इनवर्स था तो sin में चले गए और आप इधर हाँ निकल
तो कितना सिंपल वे में सॉल्व हो जा रहा है अगर मल्टीपल आपको पता है फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो हालत खराब होकर रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और इनवर्स का देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज में जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आ जाइए, साइन इनवर्स यहाँ लिखा है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला के बारे में सोचो। साइन 2 थीटा का सोचो फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पर 2 मिल गया, हम ये 2 मिल गया, हमको ये समझ ले कि ये इस पर है, यहाँ भी 2 आता है पर। तो सवाल है कि x को हम साइन थीटा माने कि कॉस थीटा माने। सवाल ये है कि हम cos थीटा माने कि sin थीटा। तो आप यहाँ पर जो मर्जी आप sin थीटा मान लो x को या cos थीटा, यहाँ पर दोनों है, तो आप sin को भी मान सकते हो, cos को भी मान सकते हो। तो हमारी मर्जी के अगर चलना है तो लेट हम x इक्वल टू मान लेते हैं sin थीटा, सपोज करेंगे इसको sin थीटा, ठीक है। आ जाओ प्रूव करो, जहाँ जहाँ x है उसको sin थीटा, sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स 2 sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना हो जाएगा, cos थीटा, है ना। ये क्या मल्टीपल, इसकी जगह पर ये लिख देंगे हम। तो साइन इनवर्स, इसको हम लिख दिए पूरे को सिर्फ और सिर्फ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ये डिवाइड के लिए डिवाइड मत समझना, इस पूरे को हम ये लिख दिए, और साइन इनवर्स है और अगला साइन है तो हम जाहिर सी बात है कि इसको 2 थीटा लिख देंगे, और इज इक्वल टू 2 इनटू थीटा। आप किसको माने हो, x किसको माने, साइन थीटा को। तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, तो यहाँ दे दो आप साइन इनवर्स x। आप इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको तो पता है डायरेक्ट एक लाइन में डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2 बाय साइन इनवर्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन में आ गया। तो इस तरह से आपको अगर मल्टीपल पता है तो आप इजी वे में डिफरेंशिएशन कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो ये तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। नेक्स्ट हमारा जो है एक और क्वेश्चन देख लें। हाँ, सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू का सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका। तो देखो ये 2 और समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 एक cos 2 थीटा को मिलता है, तो हम x को cos थीटा मान लेते हैं। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो 2 है स्क्वायर है, बट x की जगह यहाँ cos थीटा है, मान लेते हैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू cos थीटा। अब पुट करो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय दिस इज cos 2 थीटा के, और 1 बाय cos क्या होता है, सेक। सो हम लिख सकते हैं इसको फर्दर आगे बढ़ा करके कि सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, इसको फर्दर आगे बढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा। तो सेक इनवर्स है और सेक मिल गया, तो दिस इज एंगल 2 थीटा। अब इसका कर लो y इक्वल टू 2 इनटू थीटा, थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, cos इनवर्स x। तो आप ले लो यहाँ से cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन का तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में का तो यही आपका आंसर है। 2 बार cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पैरामेट्रिक की ओर, ठीक है। पैरामेट्रिक में देखो क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन।
पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, dy by dx ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक में दो इक्वेशन दिया रहेगा। अभी तक जो भी हम डिफरेंशिएशन किए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास इक्वेशन रहता था, बट यहाँ पर पैरामेट्रिक में दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा, x का कुछ और y का कुछ और। जस्ट लाइक x इक्वल टू जैसे मान लिया 3 cos थीटा दे दिया एंड y इज इक्वल टू 5 या थीटा क्यूब माइनस 2 थीटा, ठीक है। x इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू थीटा क्यूब माइनस 2 थीटा। ये दोनों x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा, दोनों का इक्वेशन थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखा है, इसको बात छोड़ो, इसको क्या cos थीटा है तो इसको थीटा के इंटर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के इंटर में थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं cos थीटा को, cos थीटा को हम थीटा के इंटर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के इंटर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ cos थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। सो दोनों तरफ इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और y भी फंक्शन है थीटा का, सो हम y को भी थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आ जाते हैं dx by d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ 3 cos थीटा। हम यहाँ d थीटा में क्यों थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन किए, क्योंकि x का फंक्शन ऑफ थीटा, cos का डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, और हमको तो करना है। एंड इधर भी हम y, अब ऐसा नहीं है कि x थीटा का फंक्शन हो जाएगा और y कहीं थीटा का फंक्शन हो जाए ना, दोनों एक ही फंक्शन रहेगा। तो y dy by d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ थीटा क्यूब माइनस d by d थीटा ऑफ 2 थीटा, ठीक है। आ जाए यहाँ पर 3 बाहर और cos का होता है माइनस sin थीटा, ठीक है। dx by d थीटा हमारा निकल गया। आते हैं यहाँ पर dy by d थीटा देखते हैं कितना है, थीटा क्यूब है तो 3 थीटा स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म है माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है dy by dx, तो y वाला ऊपर रखो, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड, तो आप क्या कर दो, आप फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, सेकंड है ना y वाला, तो सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड का डिवीजन करते हैं, dy by d थीटा डिवाइडेड एकदम बच्चा वाला dx by d थीटा, लेफ्ट साइड का डिवीजन लिखे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाओ, इसका राइट पार्ट लो 3 थीटा स्क्वायर माइनस 2 पाई, इसका ले लो 3 माइनस 3 sin थीटा, ठीक है। अब ये डिवीजन साइन जब चेंज करोगे इनटू में तो क्या होगा, d थीटा बाय dx, ये से ये खत्म, तो dy by dx इक्वल टू ये आंसर आया हमारा। तो पैरामेट्रिक में दो अलग अलग इक्वेशन दिया रहेगा, x एंड y का अलग अलग इक्वेशन, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा एंड आफ्टर दैट हम आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक और देखो, इसी का t का फंक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे ये x इज इक्वल टू दिया हुआ है at स्क्वायर प्लस bt एंड y इज इक्वल टू cos t। क्वेश्चन है x इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt और y इज इक्वल टू cos bt। तो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, सो x को भी dx by dt करना होगा, y भी हमको dy by dt करना होगा, तभी हम cos t का डिफरेंशिएशन कब निकाल सकते हैं, जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x इक्वल टू ये सब डिफरेंशिएशन कब निकल सकता है, जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, dx by dt क्या था, d by dt ऑफ at स्क्वायर प्लस d by dt ऑफ bt, ठीक है। at स्क्वायर का कितना हो जाएगा, a बाहर और t स्क्वायर का 2t प्लस यहाँ से bt का b निकल गया, तो हमारा ये dx by dt आ गया। सिमिलरली dy by dt करते हैं, dy by dt, ठीक है, इज इक्वल टू cos bt का, तो d by dt ऑफ cos bt, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तो dx by dt हमारा ये आया फर्स्ट, और सेकंड हमारा dy by dt यहाँ से निकालना है, cos bt ले लें, चलो bt ले लेते हैं, cos bt
तो cos BT है ना, तो BT है तो यहाँ पर एंगल्स BT है तो इसलिए BT के टर्म में जाना पड़ेगा, इनटू BT को ऊपर लाना पड़ेगा, तो फिर T के रिस्पेक्ट में cos का क्या बनेगा माइनस साइन, एंगल तो वही BT ही रहेगा, तो माइनस साइन BT इनटू BT यहाँ से T बाहर हो जाएगा और T का 1 हो जाएगा, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन आया, ठीक है। तो dy by dt को डिवाइड कर दो dx by dt से, तो dt dt लेफ्ट साइड कैंसिल, dt dt लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा। नाउ dy by dt डिवाइडेड dx by dt, सो उल्टा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू dy by dt कितना आया माइनस साइन bt इनटू b माइनस b साइन dt डिवाइडेड बाय dx by dt वाला टर्म कितना गया 2bt 280 प्लस b 280 प्लस b 280 प्लस b, ठीक है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, dt से dt चला गया, तो dy by dx इक्वल टू माइनस b sin dt by 280 प्लस b, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी का है हमारा पैरामेट्रिक का, पैरामेट्रिक कहाँ गया पैरामेट्रिक, हाँ ये x पर कितना दिया है, y पर कितना दिया है, नहीं हाँ x इक्वल टू a cos bt प्लस, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। माइनस b sin bt by 280 प्लस b, ठीक है। ये क्वेश्चन और है लास्ट, आई थिंक आज के लेक्चर का लास्ट होगा। x इक्वल टू 9 नंबर, कौन सा 5.3 है, a cos t, x इक्वल टू है a cos t प्लस log tan t by 2 प्लस log tan t by 2 and y equal to a sin t and y equal to a sin t, x equal to a into cos t plus log tan t by 2, y equal to a sin t, ठीक है। हमको dy by dx फाइंड करना है, ये भी है हमारा पैरामेट्रिक, x का अलग इक्वेशन, y का अलग इक्वेशन, एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, x is also function of t and y is also function of t, so dx by dt निकालेंगे और यहाँ से dy by dt निकालेंगे, आफ्टर दैट dt dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dy by dx फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, तो आते हैं x dx by dt is equal to, a पूरे में है ना, तो हम a को बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, ऐसे ही है ना क्वेश्चन, इसे बार देखिए, हाँ a को सबसे पहले हम बाहर कर लिए, जो भी करना है इंटीग्रेशन इसके अंदर करेंगे, डायरेक्ट हम कर रहे हैं थोड़ा सा cos t का क्या है माइनस sin t प्लस log tan t by t, ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, चेन रूल में जाएगा, क्या जाएगा, चेन रूल पढ़ाते हैं log, तो log का पहले हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो log के बाद का टर्म हमारा tan t by 2 है, तो हम इसको tan t by 2 के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, tan t by 2 के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको log tan t by 2 को, ठीक है। अब ये tan t by 2 हमारा ऊपर जाएगा फर्दर, d by d tan t by 2, अब इसको हम डायरेक्ट t के टर्म में, या आप चाहो तो t by 2 के टर्म में ऐसे ही चल जाओ, लो t by 2 के टर्म में चल जाओ, और यहाँ पर t by 2 को आप ऊपर ला करके हाफ t, यही है ना,
नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर हम टी के टर्म में भी जा सकते थे, हाफ से इंटू कर देंगे, समझ लो। इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लिए, इसको हम चेन रूल में बढ़ाए हैं, log इज द फंक्शन ऑफ tan t/2, तो tan t/2 के टर्म में डिफरेंशिएट किए, tan t/2 इज द फंक्शन ऑफ t/2, सो t/2 के टर्म में डिफरेंशिएट किए, और आगे t/2 जो टर्म है हमारा उसको t के टर्म में डिफरेंशिएट किए। हम x का कर रहे हैं पहले, और बंद हो गया ब्रैकेट वहां से, माइनस sin t प्लस log का क्या लेता है 1 पाई हो गया इस, ठीक है, इनटू tan का क्या होता है sec स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा sec स्क्वायर t/2 इनटू ये हाफ, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया dx/dt। हाँ, इसको क्या कर सकते हैं 1/10 है ना, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को cot लिख सकते हैं, ठीक है, cot मतलब क्या हो जाएगा cos, हाँ, इसको फर्स्ट एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, माइनस sin t प्लस ये हो जाएगा हमारा cos t/2 बाई sin t/2, ठीक है, इनटू ये क्या है sec स्क्वायर t/2 इनटू हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू a इनटू माइनस sin t प्लस देखो तो एक cos t/2 और एक sec t/2, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो एक बचेगा मेरे पास sec t/2 को नीचे लेके चले जाते हैं, cos t/2 समझ रहे हो मतलब cos t/2 और इसमें से एक sec t/2 लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, cos t sec 1 होता है, एक बच गया sec t/2 डिवाइडेड sin t/2, ठीक है, इनटू है हाफ। अब ये सोचो sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो इसके नीचे में cos ले सकते हैं आप ना, सो इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही पर बढ़ा देते हैं a इंटू माइनस sin t प्लस 1/ये sec है ना, तो नीचे आ गया तो sin cos t/2 और एक साथ में 2 है तो मल्टीपल आ गया, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे sin 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ऊपर थोड़ा सा मिटा के करते हैं, जगह नहीं है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो मन भर जाएगा क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ से मिटाते हैं ऊपर, ये ठीक है, आते हैं यहाँ से dx/dt इज इक्वल टू आया हमारा a इंटू माइनस sin t प्लस ये sec है ना, sec को हम cos लिख सकते हैं, नीचे लाके cos t/2 और sin t/2 पहले से है मेरा, मतलब 1 sin t/2 इंटू एक हम cos t/2 ले लिए, ठीक है, इंटू मेरा 2 है, ठीक है, यहाँ बंद हो गया। अब ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मल्टीपल का फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin समथिंग इंटू cos समथिंग, तो हो गया a इंटू माइनस sin t प्लस ये क्या हो जाएगा 1 ये sin 2 थीटा मतलब 2 इंटू t/2, 2 कट के कितना हो गया sin t हो गया, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ sin t लिखते हैं, sin t, ये बंद हो गया। मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं a इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लें तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 बाई sin t, ठीक है। फर्दर इसको और आगे अगर बढ़ाएं तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है, और एक लाइन इसको बढ़ाते हैं तो a इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर t बाई sin t, ठीक है, cos बाई sin क्या हो गया cot इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको फर्दर हम लिख सकते हैं बढ़ा करके a इंटू cos बाई sin हो गया cot t इंटू एक cos बच गया मेरे पास इंटू cos t, cos बाई sin एक ले ली cot और एक cos बच गया तो वो cos t लगा दिया, तो ये मेरा dx/dt फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकंड में पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट क्या था y इज इक्वल टू a sin t, ठीक है, तो हम dy/dt इज इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, sin है ना, तो sin का क्या हो जाएगा cos t, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकंड बाय फर्स्ट कर देंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होगा डिफरेंशिएशन
डायरेक्ट उत्तर है dy by dt डिवाइडेड dx by dt वाला वैल्यू, ये है dx by dt वाला वैल्यू, ठीक है। तो a cos t डिवाइडेड dx by dt का वैल्यू ये है ना, a cot t into cos t इक्वल टू आया dy by dx। ये cos t से cos t खत्म, a से a खत्म, 1 by cot बच गया। तो 1 by cot क्या होता है tan t, मतलब कि dy by dx इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ tan t, सिर्फ और सिर्फ tan t हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो जो भी हमको इसमें डिफरेंशिएशन देखना था, मेनली हमारा x वाला जो इक्वेशन दिया था इसी का डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू दिया था उसका देखना था, y वाला देखना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े पहले cos था तो माइनस साइन की हो गया, फिर फर्दर ऐसे करते 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 फाइनल ये आंसर आ गया। तो आई थिंक हमने बोला था आपसे कि वन शॉट करेंगे, बट आई थिंक वन शॉट में नहीं होने लायक है। सो आई थिंक एक और लेक्चर आपका आएगा जिसमें कि हम कंप्लीट कर लेंगे डेरिवेटिव्स पार्ट को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग पढ़े फंक्शन का चेन रूल पढ़े, आफ्टर दैट इम्प्लिसिट का बताया उसको, आफ्टर दैट इम्प्लिसिट के बाद पैरामीट्रिक बताया, और पैरामीट्रिक के साथ साथ रिवर्स ट्रीटमेंटल फंक्शन का बताया कि रिवर्स ट्रीटमेंटल फंक्शन दिखा तो आप मल्टीपल का फॉर्मूला याद रखो, और मल्टीपल का फॉर्मूला जब आपको याद हो तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें कि पूरा का पूरा आपका डेरिवेटिव पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।